जिस धरती पर हम सब मानव देह में आए हुए हैं, ये हमारा शरीर एक यंत्र है। इसके भीतर रखी गई प्रणाली कुदरत के निजाम के तहत जो हमारे शरीर के भीतर प्रणाली है, जिसको कार्यरत एक मशीन भी कह सकते हैं, उसको तंत्र कहते हैं, और जो नाम है वो मंत्र है। तो जंतर तंत्र और मंत्र तीन जहाँ संसार की विद्याएं हैं, जिनको इस विद्या की समझ आ जाती है सर्वप्रथम, फिर उसे परमात्मा एक आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो अनुभूत की जाती है, उसका साक्षात हो जाता है, उसके बारे में समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है कि सत्य यही है। प्राकृतिक सत्य जो है वो नाम जंतर और तंत्र से जुड़ा हुआ है। प्रकृति किससे जुड़ी है? जंतर तंत्र और मंत्र। तो हर कोई नाम मंत्र है। अ से लेके ज्ञा तक हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला, ये सब मंत्र हैं। लेकिन असली मंत्र जो है, जिसको असली नाम मंत्र कहा गया है, वो है ओम। वो क्यों? क्योंकि ये किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं आया है। बाकी नाम स्वयं रखे गए हैं, वो भी मंत्र। लेकिन जो स्वयं रखा जाता है किसी का नाम, उस मंत्र को, उस नाम को शुद्ध करना पड़ता है, जबकि जो मूल मंत्र है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो शुद्ध और सिद्ध स्वयं है, केवल हमें उसे करना है। तो इसलिए जितने भी धरती पर जहाँ संप्रदाय पनप रहे हैं, धर्म पनप रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब इंसान हैं। नाम एक है, एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक। सबका मालिक एक ओम
कार सत नाम बाहिर गुरु। बाकी जितने भी नाम हैं धरती पर, उनके अंदर वो वाली शक्ति लेने के लिए ओम कहना पड़ेगा। लेकिन ओम अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति है जो जन्म के समय हमें मिली है। जब बच्चा धरती पर पैदा होता है, जंतर तंत्र तो उसके माँ की कोख में बन जाता है और बच्चा वो माँ की कोख से बाहर आ जाता है और गति उसको मंत्र से मिलती है। असली नाम वो है जो हमें गति देता है। बाकी नाम बाद में बनाएंगे, जिसमें उस परमात्मा की ऊर्जा को जोड़कर प्रकृति में गतिशील रहने के लिए और इसे रखने के लिए हमें यहाँ का जो संसार का दृश्य अदृश्य जो सामने दिखता है और नहीं दिखता, ये दोनों दृश्य हैं। तो जो दिखने वाला है वो तो सबको पता है, जो नहीं दिखता है उसका पता लगाना है। वो कैसे लगाएंगे? ओ इस ओम की ध्वनि से जो नहीं दिखता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो जो अगोचर है वो देखा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। तो जब तक हम किसी भी बात को अनुभव ना करें, उसकी अनुभूति ना करें, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष में माना नहीं जाना चाहिए। इसलिए जीवन के रहते हुए हमने साक्षात करना है अपने आप को कि हमारे भीतर हमारा बैठा हुआ भगवान, हमारे भीतर बैठी हुई हमारी आत्मा, उनको अनुभव करने की ज़रूरत है। हम सबको जंतर जो है शरीर, ये तो भगवान का ही मिला है। तंत्र जो इसके बीच में रखी हुई सिस्टम है, प्रणाली है, वो प्रकृति से मिली है। और मंत्र आकाश प्रकाश वहाँ से आता है। कौन सा? ये आकाश और प्रकाश का नाम है ओ। तो इसी में आकाश और प्रकाश दोनों छुपे हुए हैं, और ये आकाश और प्रकाश दोनों के भीतर में ध्वनि है जो असली नाम है। इसलिए जिसने भी नर नारी इस धरती पर जो आए हैं, उन सबको इसी का नाम जपना चाहिए। और जब हम इसकी ध्वनि का उच्चारण करते हुए धीरे 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 हमारे भीतर जो तांत्रिक प्रणाली है, उसकी ऊर्जा जो है, इसी ऊर्जा से वो चल रही है, श्वास से और ध्वनि से। और जब हम उसको वहाँ से पहले देते हैं तो प्रणाली चलती है, फिर उसको खींच लेते हैं, तो फिर प्रकाश और आकाश में परिवर्तित होते हुए हम उसकी अनुभूति कर लेते हैं। आत्मा जहाँ धरती पर नहीं बनती है, ये ऊपर आकाश में प्रकाश के रूप में वास करती है, और धरती में आकर एक विद्युत तरंग, जिसको करंट कहते हैं, उसके रूप में हमारे शरीर में आती है, और फिर इसके स्वरूप बदलते जाते हैं। करंट का स्वरूप नहीं बदलता है,
हमारे शरीर के भीतर रखी हुई प्रणाली, जैसे क्या है, गला है जिसको कंठ कहते हैं, उसके बाद हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, तो जितनी भी प्रणाली, किडनी है हमारी, मूलाधार है, तो ये सारी की सारी प्रणाली जो है ये प्रकृति में किसके द्वारा चल रही है? उसी विद्युत तरंग से, उसी एक करंट की धारा से हमारी आवाज़ बनती है। पहले वो ओम की ध्वनि के रूप में जहाँ जब आवाज़ निकलती है तो हमारी पूरी प्रणाली जो शरीर के भीतर में है वो गतिशील हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है, हमें जीवन मिल जाता है। तो जीवन जिससे मिला है वही असली नाम है। तो फिर जब हमने उस परमात्मा को जानना है, उसको फिर वापस उसी आकाश, प्रकाश और आकाश में जाना पड़ेगा। आकाश और प्रकाश कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे आज्ञा चक्र से। जैसे ही मूलाधार से हम अपनी सुषुप्त शक्ति को उठाते हैं तो आज्ञा चक्र में आकर वो एक कमल की तरह खिलती हुई एक कुंडली शक्ति जागृत होती है, जिससे एक ज्योत प्रकट होती है। और उस ज्योत को आनंदित भाव में महसूस करते हुए हम एक जीवन में ठहराव मिलता है, एक शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है। और उसी आनंद को ही हम आत्मा, परमात्मा का एक धाम, जिसको सतलोक परम धाम कहा गया है, वहाँ हमारी ऊर्जा चली जाती है और हम अपनी तांत्रिक प्रणाली जो है, जिसमें हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, भाव सब नीचे रह जाते हैं, हम उसके ऊपर आ जाते हैं और फिर एक आनंद शांत भाव में, एक ध्यान के रूप में हमें ये अनुभव होता है कि हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो बड़ी शांत और आनंदित दुनिया है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये शोरोगुल की दुनिया है, ये संसार है, यहाँ टकराव है, यहाँ राग है, यहाँ द्वेष है। लेकिन जब हम इसी दुनिया में रहते हुए आज्ञा चक्र के ऊपर का आनंद देख लेते हैं तो उस आनंद में रहते 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 हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाता है। तो फिर इस प्रकृति की दुनिया में भी यहाँ शोरोगुल है, वहाँ भी आनंद महसूस होना शुरू हो जाता है। यह है भक्ति का भाव। मैं कहता हूँ कि कर्म करो और कर्म करते 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 जब तुम निष्काम कर्म में चले जाते हो तो भक्ति और ज्ञान उमड़ता है, वैराग्य भी उमड़ता है, ज्ञान भी उमड़ता है, भक्ति भी उमड़ती है। तो फिर हम समर्पण भाव में बैठकर उस परमपिता परमात्मा जो किसी को कुछ कहता नहीं है, केवल आनंदित भाव, केवल आनंद की तरंगें उससे निकल रही हैं, वो आनंद की तरंगें 24 घंटे दे रहा है। फिर हम उसकी ध्वनि, ओम की ध्वनि के द्वारा उन तरंगों को सुनते हैं और प्रकाश को अनुभव करते हैं, देखते हैं भीतर अपनी दिव्य शिव नेत्र से, दिव्य चक्षु से जो हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर खुल जाता है। तो तब हमें पता लगता है कि हम जिस धरती पर आए हैं वो एक स्वर्ग है, वो एक आनंद भवन है। उस आनंद के भवन में बैठकर हमने उस आनंद को लेना है। उसी का नाम ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु है। संसार में तो कदम कदम पर जो आज्ञा चक्र के नीचे का है वहाँ तो खलबली मची हुई है। वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शक्ति रूप धारण करे हुए हमारे मन को अपनी पकड़ में ले लेते हैं तो मन उनका गुलाम हो जाता है।
मन गुलाम हो जाता है, फिर इंद्रियां भी गुलाम हो जाती हैं, फिर बुद्धि भी गुलाम हो जाती है। तो फिर उन पर कोई ना कोई कब्जा करने की कोशिश करता है। कौन? मन, बुद्धि, और फिर दूसरा और कोई व्यक्ति भी उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। क्यों? आप कब्जे में मन को ले लो, शरीर मन आपके कब्जे में आ जाएगा, बुद्धि कब्जे में आ जाए। बुद्धि को कब्जे में लेने से आपका सोच, प्लानिंग। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब किसी के कब्जे में आ जाती हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और गुलाम बन जाते हैं। किसके? मन के। और ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने दब दबाव के साथ, अपनी सत्ता के साथ, अपने धन के साथ, अपनी ताकत के साथ एक दूसरे को गुलाम बनाता है। एक देश दूसरे देश पर हमला क्यों करता है? ये भूमि तो सबकी है, वासुदेवम कुटुंबम जब हम कहते हैं तो हम मालिक थोड़े हैं। ये सबके प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए धरती बनी है। लेकिन हम इसी धरती के कारण इंसान को काट देता है। तो जब इंसान ऐसा करता है तो फिर वो कहाँ स्वतंत्र रहेगा? फिर वो कहाँ शांत रहेगा? फिर वो किसकी भी भक्ति कर ले, कैसे शांत रह सकता है? इसलिए शांत रहने के लिए हमें एक ही नाम है जो प्राकृतिक तौर पर हमें मिला है, उसी को करते 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 अनहत एक ओंकार सतनाम वाहिरे गुरु, सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। इसलिए मैं कहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब के लिए मार्ग एक ही होना चाहिए। वो मार्ग है भक्ति का मार्ग, जिसको हम कहते हैं वो समर्पण है। और समर्पण का अर्थ है हमें वो रास्ता अपनाना है जो हमें नेचुरल में मिला है। जैसे हम जब जिंदा पाए गए इस धरती पर तो कौन सी आवाज़ निकाली थी? ओ आओ ये आवाज़ जब बच्चा जन्म लेता है, माँ की कोख से बाहर आता है, इसी ध्वनि को निकालता है। इसी ध्वनि से जीवन गतिशील होता है। इसी से हमारी फिर प्राण बाजू श्वास के रूप में चलना शुरू हो जाती है। और जब तक प्राण बाजू शरीर में है और आवाज़ भी है, प्राण बाजू है तो आवाज़ भी है। तो इसलिए ये दोनों ही प्रकृति में एक भगवान का रूप है। इसके अलावा कोई भगवान जो भी आप मानते हो मनाते हो, तुम्हारा मनोनीत किया हुआ भगवान तो हो सकता है, सत्य नहीं। सत्य है प्राण बाजू, और प्राण बाजू साक्षात में सत्य है, जिसको सनातन कहते हैं। और उसके आगे आत्मा एक साक्षात्कार के रूप में अपने अंदर से ही अनुभव होती है, तभी जीवन आनंदित हो जाता है। इसके लिए जितने धरती पर शास्त्र लिखे गए, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से, किसी भी मत से रिलेटेड हों, उनको
उनको साक्षात करने के लिए इंसान को स्वयं उसमें उतरना है। उनको सिद्ध करने के लिए कि वो सत्य है, हमें स्वयं ही उस आत्मा को जो सबके भीतर है जानना है। तो आपके ग्रंथ सत्य पर पराकाष्ठा की भावना में साक्षात्कार हो जाते हैं। अगर इंसान नहीं कर सकता है तो फिर वो ना तो स्वयं को जान सकता है और फिर दूसरों को जानते जानते वो इस धरती से गायब हो जाता है। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को मानो। स्वयं ही तो भगवान है, स्वयं ही आत्मा है, स्वयं ही परमात्मा है। भगवान साकार रूप में है जो हम सब हैं, और निराकार में उसकी जोत अनहट नाद ध्वनि और आनंद की अनुभूति वो निराकार में होते हुए भी आनंद दे रही है। लेकिन आनंद लेने वाला कौन है? साकार रूप। इसलिए भगवान और आत्मा ये दोनों मित्र हैं, और एक मित्र दूसरे मित्र से जुड़ा रहने के कारण ही भगवान भी है और आनंद भी है। ओ